जय माता दी सभी को स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। अपनी आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि हमें ऐसी कौन सी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए कि हमारा जीवन जो है वो बिल्कुल सुख में हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको मैं सर्वप्रथम बताने जा रहा हूँ कि आपको ऐसी कौन सी देवी की पूजा करनी चाहिए जो आपको हर एक चीज़ देंगी। तो कलयुग के अंदर माँ वैष्णो देवी, जी हाँ, माँ वैष्णो देवी की जितनी ज़्यादा आप पूजा कर सकें आपको उतनी ज़्यादा पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि इसका एक रीज़न है। जब कलयुग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कल की अवतार होगा, और कल की अवतार के अंदर जो माँ शक्ति रूप में आएंगी वो माँ वैष्णो ही आएंगी। तो कल की अवतार के अंदर माँ वैष्णो अपने भक्तों की तो रक्षा करेंगी और दुष्टों का नाश करेंगी, और अपने भक्तों को वो हर तरह से बचाएंगी ही बचाएंगी। तो आपको जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा माँ वैष्णो की पूजा करनी ही चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि हम भक्ति करके अपने जन्म जन्मांतर के जितने भी हमारे पाप कर्म होते हैं हम उनको ख़त्म कर सकते हैं। एक भक्ति ही ऐसी चीज़ है, ऐसा माध्यम है जो हमें ईश्वर तक पहुँचाने में सक्षम है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप उतनी ज़्यादा भक्ति करिए और माँ वैष्णो देवी का उतना ज़्यादा नाम लीजिए, क्योंकि माँ वैष्णो की अगर आप पूजा करते हैं तो वहाँ पर माँ वैष्णो देवी के अंदर माँ 3 पिंडियों के रूप में विराजमान है। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली। और अगर हम इन तीनों देवियों की हम पर अगर कृपा हो जाती है तो हमारा जीवन इतना सुख में हो जाता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इन तीनों देवियों की कृपा होनी हर एक मनुष्य के जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर जिस मनुष्य के पास बुद्धि ना हो, बुद्धि कौन देगा? सरस्वती माँ, तो वो कोई कार्य नहीं कर सकता। और अगर आपके पास में धन लक्ष्मी की कृपा ना हो तो भी आप कोई कार्य नहीं कर सकते। और अगर आपके शरीर के अंदर शक्ति ना हो तो भी आप कोई कार्य नहीं कर सकते। शक्ति हमें कौन देता है? माँ काली, जो हर एक इंसान के अंदर शक्ति के रूप में विराजमान है। जो अगर हम बोल रहे हैं तो वो भी उन्हीं की कृपा से बोल रहे हैं। तो अगर आपके पास में शक्ति है और धन नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो आप कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। तो आपको तीनों देवियों की कृपा प्राप्त करनी चाहिए, और इसका एक ही साधन है, जितनी ज़्यादा पूजा पाठ करें माँ वैष्णो की करें, इससे आपको तीनों देवियों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। और आपके जितने भी पाप कर्म हैं आप उनको आराम से ख़त्म करके माँ की कृपा से वो ख़त्म होंगे, और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी ही होगी। क्योंकि जिसके चरणों में देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता भी नतमस्तक होते हैं अपना अपना रूप बदल कर। वो जिस टाइम माँ की पूजा होती है, आरती होती है सुबह और शाम की, अपना अपना रूप बदल कर 33 करोड़ देवी देवता भी वहाँ पर मौजूद होते हैं वैष्णो देवी में। तो माँ की जितनी ज़्यादा महिमा कहें उतनी ही कम है। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय माता।